तो सबसे इस तरह से लड़कर जिद करके इस तरह से जाने की क्या ज़रूरत थी मेघला को? मेघला को सोचना चाहिए था कि उसकी अपनी बहन हॉस्पिटल से आज उसके घर आ रही है, तो उसे यहाँ रहना चाहिए था ताकि वो उसका ध्यान रख सके। लेकिन नहीं, उसे तो वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी लगा। चंदन जी, मेघला को इस घर में किसी भी बात की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे खुद को साबित करना ही था, इसलिए वो वहाँ चली गई, हम सबसे बहस कर जिद करके, और देखिए अभी तक वो वापस नहीं आई। जरा बताओ चंदन जी, मैंने उससे साफ साफ कहा भी था कि इस घर की बहू हो, हमारे दामाद के घर ऐसे बार बार सुबह जाने की मतलब ये जिद ना करे। हम इजाज़त नहीं देंगे इस बात की। जितना सीखा है उतना काफ़ी है, अब आगे सीख कर क्या ही हो जाएगा। पर नहीं, उसका कहना था कि वो अनुराग बाबू दामाद बाद में हैं आपके, मेरे गुरुजी पहले हैं, और वो बाप बेटी का रिश्ता है, बेटी मानते हैं, पता नहीं क्या क्या कह करके सामान लड़ाने लगे हमसे। वैसे कोई कुछ भी कहे, मैं बता रहा हूँ आपको चंदन बाबू, वो आपकी बेटी ना वो अपनी मनमानी करती, और आपके मुंह से भी हमने हमेशा जो है ना आपकी बेटी की सिर्फ तारीफ़ें सुनी है। कहीं वो शादी टूटने के डर से तो ऐसा नहीं था कि आपने ये जितने उसके टैलेंट थे हमें बताए नहीं? नहीं जोरावर भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने मेघला को लेकर ऐसा कभी नहीं कहा, क्योंकि मेघला ऐसी थी ही नहीं। मुझे तो बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है कि मेघला इस तरह से जिद्दी हो जाएगी। देखिए चंदन जी, अगर हम सब बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है झूठ तो नहीं बोल रही होंगी, है ना? उसने एक बार ठान लिया कि उसे गुरुजी के घर जाना है तो वो जाके रही। हमने से किसी का लिहाज नहीं किया उसने। सिमरन बोलती है एटलीस्ट आज उसे रुक जाना चाहिए था, किसी और के लिए ना, सिर्फ अपनी दीदी भाई के लिए।